औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ियाज़ जवादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल किन अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली और अहम खबर नाज़रीन ये है कि कल पंजाब असम्बली का लाहौर में इलेक्शन हुआ है। फिर वही हालात थे, हर जगह पुलिस ही पुलिस थी, नाकाबंदी की गई थी और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी को लगा दिया गया था। इन हालात में उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन भी करवाना था। मलक अहमद खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद रुकन थे, वो स्पीकर का इलेक्शन लड़ रहे थे और मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब वो और बाकी तमाम भी जो थे वो पंजाब असम्बली के अंदर बराजमान थे। हत्ता कि इलेक्शन हो नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि अभी तक हाउस पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद की सूरत में पंजाब असम्बली में मौजूद थी, उसके अरकान मुकम्मल नहीं हुए थे और ना तो उनके अकलियतों की सीटें मिली थी और ना ही उनको वीमन की सीटें दी गई हैं। और अहमर भट्टी और मियां असलम इकबाल उनको भी पंजाब असम्बली आने से रोक दिया गया था। अहमर भट्टी साहब तो वो वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अदालत को और रियासत को चाहिए था कि उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। और मियां असलम इकबाल साहब जो कि जिनके पास जमानत भी मौजूद थी, उनको उसके बावजूद पंजाब असम्बली नहीं आने दिया गया और उनको रोक लिया गया। और इन हालात के अंदर सिब्तैन खान साहब जिनका तल्लक पीटीआई से है, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे उन पर कोई शदीद दबाव है, किसी खास प्रेशर की वजह से उनको ये इलेक्शन करवाना पड़ रहा है। बहुत हैरानी हुई है इस बात को देख कर के वो इलेक्शन करवा रहे हैं। और इसके साथ चंद अच्छी चीज़ें भी हुई, जिनमें से एक ये कि चीफ वेब मुकर्रर किया गया राना शहबाज साहब को, जो कि जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं और हर दिल अजीज शख्सियत हैं। और इसके साथ साथ राना आफ्ताब साहब जो कि फैसलाबाद से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, उन्होंने एक मुदल्लल तकरीर की और एक सिब्तैन खान साहब को एक खासा रास्ता दिया कि वो इन मियां असलम इकबाल साहब को या अहमद भट्टी साहब को अगर अदालत में अगर पंजाब असम्बली में लाना चाहें तो वो ला सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये रास्ता तलाश ना किया और ये इलेक्शन हो गया। इससे अगली बात कि इसके साथ साथ वहाँ पर शदीद नारेबाजी भी हो रही थी। मरियम नवाज साहब जो कि वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहब की उसके जवाबी नारों की जिम्मेदारी लगाई और फिर मरियम औरंगज़ेब साहब ने खड़े होकर खलील ताहिर सिंधु साहब उनकी जिम्मेदारी लगाई, उनको कहा कि आप भी जवाबी नारे लगाएं, क्योंकि दूसरी तरफ राना शहबाज साहब मरियम के पापा चोर के नारे लगवा रहे थे और पंजाब असम्बली से गूंज रही थी। खूब मुकाबला हुआ और खूब दंगल बना और यही एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए आने वाले दिनों में नुकसानदेह साबित होगी। और इससे अगली खबर ये है नाजरीन कि सिंध असम्बली में भी इजलास था और वहाँ पर जीडीए और उसके साथ साथ बाकी जो तमाम सियासी जमातें थीं, उन्होंने उनकी खवातीन भी वहाँ पर असम्बली से बाहर मुजाहरा कर रही थीं और उस वक़्त जब ये मुजाहरा हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस ने उन खवातीन को जो वो मुजाहरा कर रही थी, उन खवातीन को खूब मारा पीटा और उनकी तौहीन की। इससे अगली खबर नाजरीन ये है कि लाहौर बार के भी इंतखाबात हुए हैं, जिसमें असद मंजूर भट्ट साहब सदर मुंतखब हुए हैं और सरदार अली गेलन साहब वो नायब सदर मुंतखब हुए हैं और कादर बख्श चाहल साहब वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं और इसके अलावा फलक नाज गिल वो फनास सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं।
یہ تمام جو تھے یہ ان کی کامیابی جو ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کی کامیابی ہے، اور ان کے جو مخالفین گروپ تھا جن کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا گروپ بھی کہا جاتا ہے، ان کی ہار ہوئی ہے اور بہت بری ہار ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔